हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास कृत वन पथ पर प्रश्न एक देखेंगे। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरि धीर दये मर्ग में डग है। झलक भरी भाल कनिक जल की, पुट सुख गए मधुरा धरवै। फिर बूझत हैं चलनो अब केतक, पड़ कुटी करिहों कित है। तिय की लख आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली चल चै। शब्दार्थ है पुर श्रृंगवेरपुर, रघुवीर वधु सीता जी, धरि धीर धैर्य धारण करें, मग माने रास्ता, द्वय माने दोनों, मधुराधर माने सुंदर ओठ, केतिक माने कितना, पड़ कुटी माने पत्तों से निर्मित झोपड़ी, तीय माने पत्नी, चारु माने सुंदर, चय माने चूने लगा है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग: कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या: श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर ओठ थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम जी से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा? कितनी दूरी पर पत्तों से बनी कुटिया बनाकर हम रहेंगे? अंतर्यामी श्री राम सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए कि वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। प्रस्तुत पद में सीता जी की सुकुमारता का मार्मिक वर्णन किया गया है। सीता के प्रति राम के प्रेम की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरस एवं मधुर ब्रज भाषा है। माथे पर पसीने की बूंदों के आने, होठों के सूख जाने में स्वभावोक्ति तथा केतिक पड़ कुटी करिहों कित में अनुप्रास अलंकार है। दय मग में डगद्वय मुहावरे का उत्कृष्ट प्रयोग है। इसी के कारण अतियुक्त अलंकार भी है। शैली चित्रात्मक और मुक्तक शैली है। छंद सवैया है। शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। रस श्रृंगार रस है। गुण प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण है। दूसरा पद है जल को गए लखन है लरिका, परिखों पिय छाह घरिके है ठाढ़े। पछ पसेऊ बयारी करो, अरु परदय पखरियो भूभुरि डाढ़े। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठी, विलम्ब लकंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलको तनु बारि बिलोचन बाढ़े। शब्दार्थ है परिखो माने प्रतीक्षा करो, घरीक माने एक घड़ी के लिए, ठाढ़े माने खड़े होकर, पसेऊ माने पसीना, बयारी माने हवा, भूभुरि माने रेत या धूल, ढाढ़े माने तपे हुए, विलम्ब लव माने देर तक, काढ़े माने निकाले, नाह माने नाथ या स्वामी, पुलको तनु माने शरीर रोमांचित हो गया, बिलोचन माने नेत्र। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियों में गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता और उनके प्रति राम के असीम प्रेम का सहज चित्रण किया है। व्याख्या है सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं। वे विश्राम करने की इच्छा करती हैं। वे श्री राम से कहती हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। इतनी देर मैं आपका पसीना पोंछकर
हवा कर दूंगी तथा गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए होंगे, उन्हें मैं धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में संकोच कर रही हैं, इसलिए वे बैठ गए और बड़ी देर तक सीता जी को अधिक समय विश्राम देने के उद्देश्य से बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गईं और उनकी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। काव्यगत सौंदर्य। तुलसीदास जी ने विपत्ति के समय श्री राम और सीता जी के एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पित भाव का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है, जो कि दाम्पत्य जीवन का एक आदर्श उपस्थित करता है। गोस्वामी जी ने सीता जी और श्री राम की भावनाओं का पारस्परिक आदान प्रदान बहुत दक्षता से प्रस्तुत किया है। भाषा ब्रजभाषा, शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया, रस श्रृंगार रस, अलंकार अनुप्रास अलंकार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा एवं व्यंजना है। प्रश्न 3 है, रानी में जानी अजानी महा, पबिपाहन हूँ ते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कहो ती को जिन कान कियो हैं। ऐसी मनोहर मूरत ये, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। आखिन में सखी रखबे जोग, इन्हें किम के बनवास दियो हैं। शब्दार्थ है, अजानी माने अज्ञानी, पब माने वज्र, पाहन माने पत्थर, हियो माने हृदय, काज अकाज कार्य अकार्य या उचित अनुचित कार्य, तिय माने स्त्री, कान कियो हैं मान लिया है, प्रीतम माने स्नेह करने वाले, जोग माने योग्य, किमि माने क्यों। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर प्रतिक्रिया व्यक्त को चित्रित किया गया है। व्याख्या। वनगमन के समय रास्ते में स्थित एक गांव की स्त्री राम लक्ष्मण और सीता के सौंदर्य तथा कोमलता को देखकर रानी कैकेयी को अज्ञानी और वज्र तथा पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी बताती है, क्योंकि उसे सुकुमार राजकुमारों को वनवास देते समय तनिक भी दया न आई। वे राजा दशरथ को भी विवेकहीन समझकर पत्नी के कहे अनुसार कार्य करने वाला ही समझती हैं और राजा में उचित अनुचित के ज्ञान की कमी मानती है। उन्हें आश्चर्य है कि इन सुंदर मूर्तियों से बिछड़कर उनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे। हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें किस कारण वनवास दिया गया है। काव्यगत सौंदर्य। यहाँ कवि ने ग्रामीण बालाओं के द्वारा श्री राम के प्रति सहृदयता का सुंदर चित्रण किया है। भाषा ब्रजभाषा, कान भरना और आँखों में रखना जैसे मुहावरों का समावेश हुआ है। शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया है, रस करुण एवं श्रृंगार रस है, अलंकार जानी अजानी महा में अनुप्रास, काज अकाज में संभाग, पद यमक, गुण माधुर्य है, शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा एवं व्यंजना है। प्रश्न 4 है, शीश जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठ सहें, सादर 12 बार सुभाय चितें, तुम त्यों हमरो मन मोहें, पूछत ग्राम विसूसिय
सो कहो सांवरे से सखिरावरे को है। शब्दार्थ है विलोचन माने नेत्र, तून माने तरकस, सरासर माने धनुष, सुठ माने सुंदर, सुभाय माने स्वाभाविक रूप से, तुम त्यों माने तुम्हारी ओर, रावरे माने तुम्हारे। संदर्भ पूर्वत ही रहेगा। प्रसंग ग्राम की बालाएं सीता जी से बहुत ही विनोदपूर्ण परिहास कर रही हैं, जिसका चित्रण कवि ने बहुत ही सुंदर दृश्य के साथ किया है। व्याख्या। ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्षस्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस, धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, जो सहज स्वाभाविक रूप में बड़े सम्मान के साथ बार बार तुम्हारी ओर देखते हुए हमारा मन भी आकर्षित कर रहे हैं। हे सखी, तुम हमें यह बताओ कि ये सुंदर सांवले रूप वाले तुम्हारे कौन लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य। ग्राम वधुओं ने सीता जी से बहुत सात्विक विनोद से परिपूर्ण स्वाभाविक प्रश्न किया है। ग्राम वधुओं का वाक चातुर्य दर्शनीय है। स्त्रियों की बातों में जो स्वाभाविक व्यंजना होती है, उसका बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। यहाँ श्री राम के रूप और मुद्रा का सुंदर वर्णन हुआ है। भाषा ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक शैली, छंद सवैया है, रस श्रृंगार रस, अलंकार सर्वत्र अनुप्रास अलंकार है, गुण माधुर्य गुण, शब्द शक्ति व्यंजना है। प्रश्न 5 है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें, समुझाई कछ मुस्काय चली, तुलसी तेहि अवसर सोहै सबय, अवलोकति लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मंजो मंजुल कंज कली। शब्दार्थ है बैन माने शब्द, सुधारस साने माने अमृत रस में सने हुए, सयानी माने चतुर, भली माने अच्छी तरह से, सैन माने संकेत, अवलोकत माने देखती है, लाहु माने लाभ, अली माने सखी, अनुराग तड़ाग माने प्रेम रूपी सरोवर, बिगसी बिगसी माने खिल रही, मंजुल माने सुंदर। संदर्भ पूर्वत रहेगा। प्रसंग है इन पंक्तियों में ग्राम वधुओं के प्रश्न का उत्तर देती हुई सीता जी अपने हाव भाव से ही राम के विषय में सब कुछ बता देती हैं। व्याख्या है। ग्राम वधुओं ने राम के विषय में सीता जी से पूछा कि ये सांवले और सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं। ग्राम वधुओं के अमृत जैसे मधुर वचनों को सुनकर चतुर सीता जी उनके मनोभावों को समझ गईं। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। उन्होंने मुख से कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने स्त्रियोचित लज्जा के कारण केवल संकेत से ही राम के विषय में यह समझा दिया कि ये मेरे पति हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी के संकेत को समझकर सभी सखियां राम के सौंदर्य को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करने लगीं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो
प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य का उदय हो गया हो और ग्राम वधुओं के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। काव्यगत सौंदर्य है। सीता जी का संकेत पूर्ण उत्तर भारतीय नारी की मर्यादा तथा लब्ध नेत्र निर्माण की भावना के अनुरूप है। प्रस्तुत पद में नाटकीयता और काव्य का सुंदर योग है। भाषा सुललित ब्रज भाषा है। शैली चित्रात्मक व मुक्तक शैली है। चंद सवैया रस श्रृंगार रस है। अलंकार सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली में। अनुप्रास अलंकार अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मानो मंजुल कंजकली में रूपक उत्प्रेक्षा और अनुप्रास की छटा है। गुण माधुर्य गुण है। शब्द शक्ति व्यंजना है।